साथियों, रुचिका सिंह जो आपको बहुत ज्यादा वायरल दिखेंगी। आजकल बहुत ज्यादा वो वायरल है क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट में जिन जिन बच्चों ने खतरनाक तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मेलोडी, मेलोनी, और शायद हम पॉडकास्ट में अपने बोल भी नहीं सकते। और मुझे मुझे यकीन है बहुत सारे जेनजी ऐसे भी होंगे जो कहीं पर भी सार्वजनिकली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो हम जिस भाषा को हम यहाँ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन लेकिन उसका आपको एक इम्पैक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके जरूर कहीं ना कहीं वो कानूनी कार्रवाई में फंसती चली जा रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं एक्चुअली में उन्होंने कहा क्या था। जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज। हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट टीचर से निकल जाओ। और जो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर, निकल जाओ उसके बाद से। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जैसा आपने देखा साथियों कि वो कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बीप भी करना जरूरी है, लेकिन समझने वाले समझ भी जाते हैं। लेकिन आप और मेरे जैसे सिविलियंस अगर हम बात करें तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक बहुत ही मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल अगर हमने अपने 90s के जमाने में किया होता तो आज हम आपके सामने नहीं बैठे होते। आज हम भी खुद लंगड़े लूले होके हाथ पांव तोड़ के हमारे घर वाले हमें घर से बाहर निकाल चुके होते, अगर ऐसी भाषा हमने अपने पड़ोसी के लिए इस्तेमाल कर ली होती। तो हमारे पिताजी तो हमारे हाथ पांव तोड़ के बाजार में लटका चुके होते। लेकिन लेकिन इनके पिताजी माँ बाप पता नहीं कैसी भाषा इनको इस्तेमाल करने दे रहे हैं, और ये घर भी कैसे जाएंगे। ये जेन जी का गलत तरीका है। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वो किसको बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब आप पड़ोसी को अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं, अगर आप पड़ोसियों को ऐसी बातें बोल रहे हैं तो ही आप पिटते नजर आओगे। तो ये तो एक प्रधानमंत्री यानी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संविधानिक पोस्ट को कह रहे हैं, आप किसी भी संविधानिक पोस्ट के व्यक्ति के ऊपर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये कानून में लिखा है। अभी मैं सर आपके पास आता हूं, उससे पहले फिर कानून के बारे में आपको बताऊंगा क्यों हम ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कौन कौन सी धाराएं आपके ऊपर लगेंगी। सबसे मेन मुद्दा ये जीरो एफआईआर क्या होती है ना। आज का मुद्दा है, कई जैसे कई बच्चों ने पूछा, कई लोगों ने पूछा सर जीरो एफआईआर क्या होती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही सरल एग्जांपल से बताता हूं। एक एक्स बंदे का, फॉर एग्जांपल भगवान न करे, एक्सीडेंट हो गया लखनऊ में, लेकिन वो रहने वाला है दिल्ली का। तो लखनऊ का हॉस्पिटल ये नहीं कह सकता कि तुम दिल्ली चले जाओ, क्योंकि तुम तो उस एरिया के है ना अंडर आए हो। या दिल्ली वाला ये नहीं कह सकता भैया लखनऊ चले जाओ, क्योंकि तुम उस एरिया के अंडर आ रहे हो। यानी कि हॉस्पिटल का जैसे एक रूल है कि उन्हें वहीं के वहीं ट्रीटमेंट देना है। जीरो एफआईआर भी यही होती है। आप रहने वाले कहाँ के हैं, नोएडा, शायद ये जो लड़की रहने वाली शायद नोएडा की है या पता नहीं कहाँ के रहने वाले, लेकिन उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कहां पर, फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली जंतर मंतर पर। तो जिसने एफआईआर करी वो नोएडा में करी। तो जीरो एफआईआर का मतलब होता है जब आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर आप अपनी एफआईआर को लॉन्च कर सकते हैं। किस चीज से बचने के लिए, कानून आपको इस चीज से बचाता है कि अगर आप दिल्ली के जुरिडिक्शन में आ रहे हैं तो पुलिस स्टेशन अब आपको ये नहीं बोल सकता कि दिल्ली ही जाके एफआईआर करनी पड़ेगी। इस केस में भी यही हुआ कि अगर जंतर मंतर पर उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को या प्राइम मिनिस्टर को बोलते हुए, तो एफआईआर करने के लिए पुलिस वाले ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के ज्यूरिडिक्शन में, जंतर मंतर के ज्यूरिडिक्शन में जो थाना है उसी में एफआईआर दर्ज होगी। इसलिए एफआईआर को वहां जाके करने की बजाय आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर भी एफआईआर कर सकते हैं। इसलिए एफआईआर हुई नोएडा में, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसे बोलते हैं जीरो एफआईआर। एक्सेप्ट करने के बाद केस, एक्सेप्ट करने के बाद केस नोएडा में नहीं सुलझाया जाएगा, केस जाएगा आपका दिल्ली ज्यूरिडिक्शन एरिया में, यानी कि जंतर मंतर ज्यूरिडिक्शन एरिया में। तो नोएडा में एफआईआर हो गई। गाजियाबाद के एक बंदे ने, एक महिला है शायद, उन्होंने एफआईआर करी है। गाजियाबाद के पर्सन ने नोएडा में एफआईआर की है, नोएडा में एफआईआर एक्सेप्ट करके वो पहुंचा दी गई है दिल्ली ज्यूरिडिक्शन, जंतर मंतर ज्यूरिडिक्शन पर। इसे बोलते हैं सरल भाषा में जीरो एफआईआर, ताकि केस को जल्दी प्रोसेस किया जा सके। सर ये केस देखो जीरो एफआईआर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ भी गया है। आपको क्या लगता है कि ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करना, क्योंकि आपके मेरे बच्चे हैं है ना, इस उम्र में पहुंचने ही वाले हैं, तो क्या ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करना एक माँ बाप के लिए एक्सेप्टेबल होगा जैसे आप और मैं हैं, या किसी भी के लिए? और क्या ये जनरेशन को हम ही नहीं सिखा पा रहे हैं सही तहजीब, या फिर ये जनरेशन तहजीब अपने सर्कल से इसी इसी शब्दावली के अराउंड अपनी तहजीब को एक्सेप्ट कर चुके हैं? आपको क्या लगता है सर, आपके एंगल से ये किस तरह का, किस तरफ जा रहा है हमारा समाज?
सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अंकुर सर, जो भाषा हमारे जैन जी ने यूज की है, इस भाषा का मैं पूरा विरोध करता हूं। ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए, इवन किसी भी पर्सन के लिए। ये सही तो बात। हमारे पीएम साहब के लिए शब्द यूज किए गए हैं, अपशब्द। ये बहुत ही गलत हाँ। तरीका है, बहुत ही गलत वे है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी पे करप्शन के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी हम्म। पर्सन के अब्र भाषा का, ऐसी गाली गलौज भाषा का शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। अब आपने कहा सर इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, इनके माँ बाप क्या फेस कर रहे होंगे। सर ये बात तो फैक्ट है कि इनके माँ बाप ने इनको सिखाया, अच्छा है, लेकिन आज की जनरेशन, हम्म। माँ बाप की सर मैं गलती नहीं मानता, ये जनरेशन आज की है कि पता नहीं कहां से ये ऐसे सीख ले रही है, हाँ। पता नहीं, आई डोंट नो। और मैं इसमें सबसे बड़ा सोशल मीडिया को ही सर मैं मानता हूं बार बार दोषी, कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा कर रहा है इस चीज को। गाली गलौज अच्छी फैमिली कूल से कूल बिलोंग बनना करते हो हैं। गया सर आजकल, है ना? मतलब हाँ, हम। मतलब कि आपको अगर अपना विरोध करना है हाँ। तो पहली बात अहिंसा से कीजिए, और अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, क्योंकि वही विरोध हमेशा होता है, लोकतंत्र है, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन फ्रीडम ऑफ हाँ। स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी गाली बकिएगा, किसी को उल्टा पुल्टा कीजिए, ये गलत बात है बिल्कुल ही, और बहुत ही शर्मनाक बात है। मतलब आज से दस इवन साल मुझे पहले लगता है, आज से हाँ 10 साल पहले अगर मुंह से गाली भी निकल जाए तो ऐसा लगता था भाई यार मुंह से गाली निकलेगी यार, पता नहीं है सर, आज। गाली मतलब हम अगर कोई भी शब्द यूज कर दे तो बड़ा बड़ा हमारे घर वाले सीधे, हाँ मतलब कि क्या भाई। डंडा लेके पेल दे करते थे, आपके अकॉर्डिंग हम जिंदा और लंगड़े उड़े हुए बैठे होते थे। और आप। आज भी हमारे इतनी डर है कि अपने जो बड़े होते हैं उनके सामने हम्म। आंख नहीं उठा के बात करते। तो सही बात। आज की जैन जी की हालत आप देख रहे हैं। तो अब मैं इन पे जो इन्होंने, हाँ जी एक सर। बार मैं एक सर एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ इसी में, आप एक बार जोड़ दीजिएगा। तो क्या ये जैसे गाली देना और इस तरीके से बात करना, तो क्या ये कूल बनने की प्रक्रिया है कि जब कि आई एम कूल, माई लाइफ माई रूल्स, और ये मेरा मतलब सोशल सिंबल होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे ये लेटेस्ट जनरेशन में फिट नहीं बैठता, मैं अगर मैं इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करूं क्योंकि मैं कूल नहीं रह जाता फिर। तो आपको लगता है कि क्या सर ये इस कूल बनने का एक सिंबल है? नहीं सर, ये कूल बनने का सिंबल नहीं है, ये सिंबल है अपने आप को हाईलाइट करने का। हम्म। आप अगर ऐसी भाषा को, आपको मीडिया कवरेज कर रही है, और हमारे जो वीडियो बनाने वाले हैं हम्म। उनको भी तो दाद देनी चाहिए, ऐसे ऐसे वीडियो बना के डाल रहे हैं भाई। अगर ये ऐसी अधभाषा तो इसका रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। हमारे पीएम रिस्पेक्टेड है, उनके अंदर ऐसी बात है। ये सर फेमस होने के लिए, मैं आपको जितने लोगों ने ऐसी अधभाषा यूज की है, सिर्फ ये सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए। इनमें से 90% यूट्यूबर है सर, जो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे, सिर्फ फेमस होने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ऐसे अभद्र भाषा का शब्द है। बाकी कोई इंटेंशन नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई साहब इस प्रोटेस्ट से क्या निकलने वाला, और हो सकता है ये इस फील्ड से जुड़ी भी ना हो, मैं ये कह हम्म। सकता हूं इस बारे में। हाँ सही ज्यादातर बात है। लोगों ने जो जो ज्यादातर लोग है ना, फेमस होने के लिए ये शब्द यूज किए गए। अब सर इन पे ये बोलते हैं, बहुत इसमें बहस छुड़ चुकी है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बहुत से लोग कह रहे हैं फेवर कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सर फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला ये कोई ना है। अगर बात की जाए इन पे धाराएं कितनी लगेगी, इनको ये खुद नहीं पता कि इन पे जो केस 0 FIR आपने बताया है, अब केस दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर हो गया है, तो इन पे हम्म। धाराएं लग सकती हैं। 3 धाराएं तो मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, 352, 353 और 356, ये तीन हाँ। धाराएं लगेंगी इसके अंदर। पहली बात कि भाई पब्लिक में इन्होंने किया तो 352 की धारा लगेगी, फिर 353 की धारा लगेगी, फिर 356 की, ये 3 धाराएं लगेगी। और इनको ये पता है भी है कौन कौन सी धाराएं, ये भी नहीं पता होगा इन लोगों को। बोल तो दिया जोश में। अब मैं आप हाँ। काफी ज्यादा मैं सोशल मीडिया हूं कि जिन लोगों ने बोला था वो माफी मांग रहे हैं आके कि भाई हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। इसके अब मैं क्या मानूंगा सर, इसे मैं मान सकता हूँ सोशल मीडिया में अपनी लाइमलाइट करने का कि भाई मेरा वीडियो वायरल हो जाए, लोग मुझे देखें, गाली दे दे, अब माफी मांग रहा हूँ, गलती हो गई, रोना पीना कर रहे हैं। अरे भाई 1% भी सोचा आपने कैसी अब्र भाषा यूज कर रहे हो, सिर्फ फेमस होने के लिए सर। और इसे कूल मानना नहीं है सर, मैं मानता हूं कूल ये नहीं होता। अरे कूल का मतलब ये कोई ना होता यार, अपने संस्कार भूल जाओगे आप, ये गलत है सही सर। बात। और ये इससे, हाँ जी सर बताइए। तो जैसे अगली ये अगर अब्र बात। भाषा हाँ, अगली हाँ बोलिए जैसे सर। अगर बात करें तो जैसे हमने बोला कूल, आपने बोला कि सर कूल ये भी नहीं, कूल संस्कार भी होता है। अब देखो इसी प्रोटेस्ट के दो चेहरे होते हैं। एक तो ये हो गई लड़की, भाई इसने ऐसा बोल दिया, फिर ये माफी मांग रही कि भाई मैं इतने साल की हूँ और मेरे को माफ कर दी, मैं आगे नहीं करूंगी, भाई जिंदगी की आखिरी गलती है। एक वो थी जिसने वो बोला कि भाई क्या कहते हैं, मोदी जी की 13वीं कर दी, कि भाई हाँ मोदी जी 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 की जी। 13वीं के समोसे खा लो। तो उसके क्या कहते हैं, जो लैंडलॉर्ड है उसने घर खाली करवा लिया, उनको भी हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जितना इनका विरोध हुआ है, लेकिन वहां पे एक लड़का है, वो बिष्ट करके नाम है, रोहन बिष्ट क्या नाम है ना, उसके 4,000 से एकदम से 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हो गए।
वो क्या कहते हैं, उसने कुछ भी नहीं किया कूल बनने का, मतलब उसने कोई कुछ भी नहीं किया, उसने अपना गाना चलाया, प्रोटेस्ट में खड़ा है वो, और अपना वो आराम से गाने पर अपना वो ऐसे 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 करके ना, वो ट्रेंड चल रहा है आजकल, ऐसे ऐसे करके ना वो रील बना रहा है। हम्म, तो एक कूल होना वो भी है कि हम प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं, हम कोई उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम प्रोटेस्ट में, भाई प्रोटेस्ट क्या है कि हम एक धरने पे बैठे हैं और हम उस धरने का विरोध के लिए हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि भीड़ ये सिंबोलिज्म ये ले सके कि हाँ इस प्रोटेस्ट में इतने लोगों का समर्थन है, कि कल को इस प्रोटेस्ट हम्म, पे अगर कोई वोटिंग करी जाए तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो इसके फेवर में वोट देंगे, प्रोटेस्ट इस मतलब इज अ राइट, और नीट के पेपर के लिए इस्तीफा मिलना चाहिए और कानून कड़ा बनना चाहिए, वो इस्तीफा देंगे। एक चेहरा ये हो गया, एक चेहरा वो लड़का हो गया जो क्या कहते हैं फेमस हो गया अभी, उसके मतलब इंस्टाग्राम पे एकदम से बहुत सारे बिस्ट नाम है उसका, वो उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, उसके ऊपर रील बन रही है, वो न्यूज में आ रहा है, मतलब न्यूज, बड़े बड़े न्यूज चैनल उसे कवर कर रहे हैं कि आप इतने फेमस हो गए एक दो तीन छोटी सी रील से ही, तो एकदम से आपको कैसा लगा, तो वो बता रहा है कि ठीक है मैं प्रोटेस्ट करने पहुंचा था, तो पर मेरा मतलब ये था किसी को अपमानित करना, मेरा मतलब ये था कि हाँ भाई हम सपोर्ट में है, तो सपोर्ट में आए तो थोड़ा अगर इंजॉय कर भी लें या रील बना तो उसमें क्या दिक्कत है। एक ये चेहरा भी है जेन जी का जो चीजों को कूल तरीके से या सही तरीके से लेता है। अब सर जैसे कि बात करें, इन्होंने गलत तरीके से लिया, किसी ने सही तरीके से लिया, अभी मैं बताऊंगा, आप आता हूं सर फ्यूचर में क्या होता है ये आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन जैसे आपने बोला तीन धाराएं हैं, तो एक है सर बीएनएस की धारा सेक्शन 352, जैसा आपने बोला सर, उसमें कहा जाता है कि अगर कोई जानबूझकर ऐसी इंसल्ट करे किसी भी व्यक्ति की, खाली कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट की नहीं, जानबूझकर, पहला वर्ड उसमें लिखा कि लॉ का एक शब्द कीमती होता है सर, जानबूझकर अगर इंसल्ट करे किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिससे सुनने वाले के अंदर भी गुस्सा भर जाए, उत्तेजना आ जाए। उत्तेजित हो जाए, गुस्सा भर जाए, उसे भी लगे भाई सही बात है, इसको इसके खिलाफ जाएंगे, इसे मारेंगे, कई बार होता है ना यार ऐसा किया भाई, तो तुम मेरे साथ चल, तो उस पे बीएनएस 352 लगती है कि अगर ये भड़काऊ भाषण इन्होंने अगर दिया है, यानी जानबूझकर किसी को इंसल्टेड करना जिससे पीस या शांति भंग होने की संभावनाएं जनरेट होती है, ये पब्लिक धारा प्लेस इनके पे। ऊपर शायद लगाई गई है या लगाई जाने की तैयारी चल रही होगी, एग्जैक्ट तो कोर्ट ही बताएगा। सर 353 सेक्शन जो कहता है वो कहता है कि फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने दी, भड़काऊ बातें करी। अब जैसे फॉल्स स्टेटमेंट में कोई भी अफवाह, गलत अफवाह या गलत इंफॉर्मेशन आपने बता दी जिससे पब्लिक में एक इन मतलब उत्तेजना या कहते हैं गुस्सा, गुस्से वाला माहौल, आक्रोश आ गया, भड़क आक्रोश गई आ जाए, पब्लिक को, आक्रोश आ हाँ, गया। यानी पब्लिक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे कि यार ये सही कह रहा है बंदा, यार ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, तो भड़काऊ बातें फैलाने से जो आप डिस्टरबेंस क्रिएशन हो रहा है या हो सकता है, तो आपके ऊपर बीएनएस 353 लगाई जाएगी। सर जैसा मैंने बोला 356 है जो मुझे लगता है इनके ऊपर लगाया, मतलब 352 353 पता नहीं, शायद ये बच जाए नहीं बच जाए, पर मुझे अब मेरी पर्सनल ओपिनियन है 356 सबसेक्शन 1 से ये शायद नहीं बचे, क्योंकि 356 सेक्शन सीधा बोलता है अगर आपने किसी भी पर्सन के बारे में कोई भी गलत बोला है जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो डिफेमेशन का केस पक्का होगा, यानी मान हानि आप इसे बोल सकते हैं। अगर पीएम पद की या प्राइम मिनिस्टर एज अ पर्सन की डिफेमेशन हुई है, मान हानि हुई है, तो आपके ऊपर ये धारा लगाई जा सकती है। और जैसे सर आपने बोला कि कौन कौन सी धाराएं लगा दे वकील या पुलिस, किसी को नहीं पता होता, क्योंकि जानकारी तो उनको होती है ना सामने वाले को घेरने की, तो आप किस सेक्शन में घेर लें आप खुद भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे खुद को, इस तरह में कूल बनने के चक्कर में आपके कैरियर पे क्या आंच आ गई है ये नहीं पता लगा। 15 की उम्र अगर आप बता रही है लड़की तो वही आगे पढ़ेगी भी, और पासपोर्ट अगर जब्त हो गया तो कैरियर विदेश में बनाने की और इंडियन कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में बनाने की जहां पासपोर्ट अनिवार्य होता है, कैरियर मतलब पूरा चौपट हो जाता है। सर फ्यूचर क्या लगता है आपको, खाली मैं पर्टिकुलर इस लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं इस जैसे व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो किसी भी उम्र में इन धाराओं में अगर फंस जाए तो क्या फ्यूचर में वो बच सकते हैं कानून में, या कोई रेमेडी इनके ऊपर छोड़ी जा सकती है। देखिए सर, इसमें जो धाराएं लगाई जाती हैं वो लगाई गई, अगर भाई ये बालिग नहीं है तो वैसे भी इनको जज माफ कर देगा, अगर भाई वार्निंग दे करके आगे फ्यूचर में किया, क्योंकि जज हमारी जो कानून है वो नाबालिग के साथ ऐसा अन्याय नहीं करे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार भी क्रिमिनल केस इनके ऊपर लग गया तो इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, विदेश नहीं जा पाएंगे, बहुत ज्यादा पासपोर्ट में दिक्कत आएगी इनका, दिक्कत आ जाएगी, हाँ। पासपोर्ट बनने में भी दिक्कत आएगी, बहुत सारी चीजों की दिक्कत आ जाएगी। तो मेरे को लगता है फ्यूचर में तो हो सकता है कि भाई हमारे जो पीएम साहब, पीएम मोदी जी बहुत दयालु आदमी है, हो सकता है वो खुद ही आगे बढ़ के बोले कि भाई मैंने सबको माफ कर दिया, जिन्होंने मेरे बारे में अभद्र भाषा का वर्क नहीं किया वो उन्होंने, उनको माफ किया है, उनकी वीडियो भी आई है सर, वो कह भी रहे हैं वो, कि है ना, माफ कर देंगे, वो कर दिया माफ मैंने। माफ कर लेकिन दिया सर उन्होंने वीडियो। मेरा मेरा एक पक्ष है कि इन लोगों को वार्निंग जरूर देनी चाहिए,
वार्निंग जरूर देनी चाहिए, और इस वार्निंग से कि भाई आगे से किसी भी पीएम या किसी भी पर्सन के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग आप नहीं करोगे। मतलब ये पड़ोसी के लिए भी हमारा, नहीं करें। हाँ, किसी के लिए नहीं करोगे आप, हाँ, तो ये हमारा फ्यूचर नहीं है। ये भारत के जेनजी नहीं है सर, भारत के जेनजी ऐसे नहीं है। भारत के जेनजी हैं कि अपनी चीजों को, अपने विचारों को सही से स्पष्ट कर कहें, और अहिंसा का रूप ना, हिंसा का रूप में ना दें, और अपनी भाषा का रूप ना दें। सर इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने एक वीडियो और देखी थी, पता नहीं वीडियो देखी थी, कि उसमें दो बच्चे प्रोटेस्ट करके जा रहे थे, तो कोई एक बंदा आया उनको मारने लग गया। तो उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए कि भाई आप, वो लोकतंत्र बोले लेकिन आप इनको नहीं मार सकते ऐसे। ये सही सारी बात। कार्रवाई पूरी का अपने आप में है नहीं। तो दो चार लोगों ने, सीपी का भी केस आया था कि हाँ, दो आए, तो सर ये केस गलत है। मैं इसके खिलाफ भी आवाज उठाता हूं कि भाई नहीं, इनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। पुलिस को इनको भी वार्निंग देनी चाहिए कि आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते। उन्होंने कहा। दूसरी बात सर, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, इन्हें ही गालियां बक रहे हैं, तो सर वो भी गलत है। भाई पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, बच्ची ने माफी मांग ली, गलती हो गई, पुलिस कर, आप क्यों कौन होते हैं इनको भाई सजा देने वाले? जज करने, सही तो बात। मेरे हिसाब से सर ये गलत है। फ्यूचर में इन बच्चों को वार्निंग दे करके इनका फ्यूचर बचाना चाहिए, जो हमारे पीएम साहब ने बड़ा दिल दिखाया कि माफ कर दिया। और पुलिस को भी यही करना चाहिए, वार्निंग दे करके छोड़ देना चाहिए, और भविष्य में वार्निंग देगा। अगर आपने एक बार भी ऐसा किया तो आपका आगे बिल्कुल कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मैं फ्यूचर देखता हूं, और यही मुझे लगता है कि हमारी भारत सरकार, और आगे से अगर कभी भी कोई प्रोटेस्ट करना हो, तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई प्रोटेस्ट में दिखाई तो देगा नहीं सर, ये भी मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको। और प्रोटेस्ट करना हो तो अहिंसा का रूप अपनाए, और सही ऐसी बात। अपनी भाषा का यूज नहीं आगे। प्रोटेस्ट तो हमारे गांधी जी के जमाने से होता है, अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हमने सभी प्रोटेस्ट करते हैं अपनी चीजों को, लेकिन सही तरीके से सर, ये इसका फीचर हो सकता है। ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही बात की सर। उनको भी कोई हक नहीं है ऐसे बच्चों को पीटने का, कि भाई जो प्रोटेस्ट करके आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं, तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने का कोई बिल्कुल हक नहीं बनता। वो कानूनी कार्रवाई है, कानून या पुलिस या जो भी पुलिस बल है, सीआरपीएफ वगैरह जो वो भी है, जो तो इसके लिए देखेंगे। बनाई गई है, वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। वो उनका राइट है, वो उनको ऑर्डर्स भी है। लेकिन आम आदमी को ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया ही जजमेंट नहीं होता, सोशल मीडिया ही बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, और सोशल मीडिया ही उसका रिजल्ट भी नहीं होता कि इसको सजा ये दी जाए। तो कानूनी प्रक्रिया में हमें खुद सजा नहीं देनी, एटलीस्ट हाथ तो नहीं उठाना किसी भी व्यक्ति के ऊपर, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये यही बात इनके ऊपर भी लागू होती है। इन जो बच्चियों ने क्या कहते हैं ये इस तरह की बातें की, जो इनका ज्यादा फेमस हो गया ये वाला केस, क्योंकि ज्यादा कुछ हो गया बातों में, तो इनको भी एक वार्निंग देके थे। ऐसे बोलो नाबालिग है, 15 साल की वो लड़की, वो खुद बोल रही है 15 साल की हो, तो खैर ठीक है, नाबालिग मान के इसके फ्यूचर को बचाना चाहिए, है ना। और एक ये बस एक ये एक ऐसा सिंबल बन जाए, एक ऐसा एग्जाम्पल बन जाए कि यार देखो ऐसा मत करना, उसके साथ ऐसा हुआ था, बहुत मुश्किल से उसको, है ना, आजादी मिली इन सब लफड़ों से जो जिसमें ये फंस सकती थी। तो सर बिल्कुल अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, देखो इंडिया में सर प्रोटेस्ट का राइट भी है साथियों, प्रोटेस्ट का राइट भी है इंडिया में, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, कुछ भी बोलने का अधिकार भी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना, इंडिया में देश का कानून भी है, राइट भी है तो देश का कानून भी है। और जब एक प्रोटेस्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट से एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के करेक्टर पर पहुंच जाए, तो फिर वो प्रोटेस्ट अपने मुद्दे को भूलकर उस पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर एक ग्रुप को अटैक करने का जब एक साधन बन जाता है, तो मुझे लगता है कि वो प्रोटेस्ट फिर वो प्रोटेस्ट नहीं रहता, फिर वो प्रोटेस्ट करने वाले और उनका समर्थन करने वाले करेक्टर का भी एक प्रोटेस्ट बन जाता है। तो शायद ये बच्चे भी इन्हीं के शिकार हुए कि नीट के प्रोटेस्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी के जो वो है उनके खिलाफ नारे लगाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्होंने पीएम या और बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर जो उन्होंने नारे लगाए, जिसकी वजह से कानून में फंसे। तो ये आपको समझना चाहिए कि प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट एक मुद्दे का होता है, प्रोटेस्ट किसी के करेक्टर का नहीं किया जा सकता, कि भाई उनकी माँ कैसी है, उनकी बहन कैसी है, या उनके साथ के लोग या उनकी वाइफ या उनके बच्चे कैसे, इनके ऊपर आप टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो मुझे लगता है लॉ का भी पूरा राइट बनता है आपको इस तरीके से घेरने का। तो साथियों इसी तरीके से किसी और मुद्दे को लेकर हम हाजिर होंगे आपको एक नई सोच और नई राह दिखाने के लिए। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद। जय हिंद सर।